नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है आयु संबंधी प्रश्न। देखते हैं हम लोग आयु संबंधी प्रश्न को अपनी परीक्षाओं में कैसे कम से कम समय में हल कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यदि उनकी आयु का योगफल 48 वर्ष है तो पिता की आयु क्या है। तो चलिए देखते हैं। पिता और क्या दिया है, पुत्र। क्या दिया है, पिता और पुत्र। पुत्र की आयु का कितने गुना है पिता, तो 3 गुना है। मान लीजिए पुत्र 1 है तो पिता कितना हो गया, 3 हो गया। तो अनुपात इनका क्या हो गया, 3:1। चलिए देखते हैं, यदि उनकी आयु का योगफल कितना है, 48 वर्ष है, तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा मिलाकर 4। 4 के वैल्यू हमको कितना दिया है, 48 वर्ष दिया है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 48/4। तो कितना हो जाएगा, 12×4 = 48। कितना आ गया, 12। अब पूछ रहा है पिता की आयु, तो पिता की आयु कितना है, 3। तो 3, जहां पर 1 की वैल्यू कितना है, 12, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 3 × 12, 12×3 = 36। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न इसी तरह देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। तो अगला प्रश्न हमारा है, एक माँ और उसकी बेटी की आयु का योग 60 वर्ष है और उनके बीच आयु का अंतर 30 वर्ष है। देखिए भाई, माँ और किसका दे रहा है, बेटी का योग कितना है, 60 वर्ष। कितना है, 60 वर्ष है। उनके बीच आयु का अंतर, मतलब माँ और बेटी के बीच के आयु का अंतर कितना है भाई, 30 वर्ष। अब चलिए देखते हैं, माँ की आयु कितनी है, तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, इनके बीच का अंतर कितना है, 30 वर्ष। ऑप्शन से देखते हैं, अगर माँ की उम्र 40 वर्ष है तो 60 में से 40 जाएगा 20, तो 20 वर्ष तो अंतर दिया नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अगला देखते हैं 45 वर्ष। तो यहाँ पर देखिए 45, 60 में से गया 45, कितना बचा भाई, 15। कितना बचा, 15। ठीक है, अगर माँ की उम्र 45 वर्ष है तो 60 योग है टोटल, तो 60 में से 45 गया 15, तो ये होगा नहीं। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला है, तो देखिए इसमें क्या है, 45 हो गया और 15 हो गया। तो 45 किसकी उम्र आ गई, माँ की, और बेटी की उम्र कितना आ गया, 15। और दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 वर्ष। तो आ गया कि नहीं आंसर। तो ऑप्शन से हमने इसको आसानी से सॉल्व कर लिया। हमारा आंसर क्या हो गया, 45 वर्ष हो गया। ठीक है। इसी तरह से अगला प्रश्न देखते हैं, हम लोग इसको कितने कम से कम समय में प्रश्नों को अपने परीक्षा में सॉल्व कर सकते हैं। आज हम लोग उस तरह से प्रश्न को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न है, ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष है। देखिए भाई, ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष है ना, तो योग कितना हो जाएगा, 18 × 2, 18 × 36। इतना समझ में आ गया। 3 साल बाद सी इसमें शामिल हो जाता है, मतलब 3 साल बाद। तो 3 साल इसकी भी उम्र बढ़ी होगी, ए की भी और बी की भी। तो कुल कितना बढ़ गया, 6 साल। तो इसमें 6 साल जोड़ देते हैं, कितना हो गया, 42 साल। अब 3 साल बाद ए और बी की आयु का योग कितना हो गया भाई, तो 3 साल बाद ए और बी की आयु का हो गया 42 साल। कह रहा है 3 साल बाद ए बी सी की औसत आयु। लीजिए, ए बी और सी की औसत आयु दिया है कितना, 22 वर्ष। तो योग कितना हो जाएगा, 22 × 3, कितना हो जाएगा, 66 वर्ष। अब यहाँ पर लीजिए 66 हो गया और इसका 22 हो गया, तो सी की आयु पूछ रहा ना, सी की आयु कितनी है। तो 66 में से अगर हम 42 घटा देंगे तो 6 में 2 गया 4, और 6 में 4 गया 2, तो कितना उम्र आ जाएगा, 24 वर्ष। 24 वर्ष किसका आ जाएगा, सी का उम्र आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आंसर सी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कह रहा है, एक कार्यालय में 25 अधीनस्थों की औसत आयु 30 वर्ष है। लीजिए भाई, 25 अधीनस्थों की औसत आयु कितना है, 30 वर्ष है। यदि प्रबंधक की आयु मिला ली जाए, तो प्रबंधक की आयु मिलेगी, तो प्रबंधक कितने हैं, 1 है। तो कुल मिलाकर संख्या कितनी हो गई, 26। और 26 की औसत आयु कितनी हो गई, 31। 26 की औसत आयु कितनी हो गई, 31। और 25, 25 का भी एक एक वर्ष बढ़ा है। इसका मतलब 25 वर्ष प्रबंधक की एक्स्ट्रा आयु थी, इसीलिए उसमें औसत में एक एक जाके 25 में बढ़ गया है। तो ये 25 वर्ष हम इसमें क्या कर लेते हैं, औसत में जोड़ लेते हैं। तो 5 1 6, 3 2 5, कुल कितना आ गया, 56 वर्ष। तो 56 वर्ष किसकी आयु हो गई, प्रबंधक की आयु हो गई। ठीक है, कितना हुआ, 56 वर्ष हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, एक क्रिकेट टीम की औसत आयु 27 वर्ष है। क्रिकेट टीम की औसत आयु कितनी है, तो 27 वर्ष है। कह रहा है कि 24 और 27 वर्ष आयु वाले दो खिलाड़ी, तो दो खिलाड़ी की आयु कितनी है भाई,
चलिए दो खिलाड़ी की आयु कितनी है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 24 और 27 वर्ष। हम इनका योग कर लेते हैं, कुल कितना योग है इनकी आयु का, तो 7 4 11, 2 2 4 1 5। कह रहा है कि इन 51 वर्ष के जो आयु दोनों का योग है 51 वर्ष टोटल मिला के, इनके स्थान पर दो खिलाड़ी अन्य आते हैं, उनका योग क्या है, तो 23 वर्ष है और एक का 28 वर्ष है। तो इनका योग कितना हो जाएगा भाई, 51 वर्ष। लीजिए अब 51 वर्ष के दो खिलाड़ी जिनका योग 51 वर्ष था आयु का, वो दोनों 51 वर्ष के गए, उनकी जगह पे दो खिलाड़ी आए जिनके उम्र का योग कितना है, 51 वर्ष है। तो औसत में परिवर्तन होगा, औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब बराबर उम्र के लोग जा रहे हैं और बराबर उतनी ही उम्र योग की संख्या के लोग अंदर आ रहे हैं, तो इसमें औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमारा औसत क्या रह जाएगा, तो हमारा औसत टीम का 27 ही रह जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 27 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक क्रिकेट टीम की औसत आयु 27 वर्ष है। सॉरी ये तो प्रश्न हो गया, चलिए अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक आदमी अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है। चलिए भाई, आदमी हो गया, पत्नी हो गई, और कह रहा है इसमें और क्या है, और उसकी उम्र अपने बेटे के 4 गुना है। अगर बेटा 3 साल के बाद 15 वर्ष का हो जाता है। लीजिए भाई, इसमें बेटा भी आ गया। कह रहा है कि अब देखिए इसमें पत्नी क्या है, पति क्या है, पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है। अगर पत्नी एक्स है तो पति कितना है भाई, x+3 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उसकी उम्र अपने बेटे की 4 गुना है, तो बेटे की उम्र की कितना है, 4 गुना है। ठीक है, कह रहा है कि लीजिए बेटे की उम्र का 4 गुना मतलब बेटा चौथाई हिस्से का है। कह रहा है अगर बेटा 3 साल के बाद 15 वर्ष का हो जाता है, मतलब 3 साल के बाद 15 वर्ष का हो जाता है, इसका मतलब 3 साल पहले वो कितना है, 3 साल पहले वो जो वर्तमान उम्र उसकी होगी, तो 3 साल इसमें घटा देंगे तो 15 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 वर्ष बचेगा। अब ये 12 वर्ष किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो x+3/4 = 12। अब यहाँ पर देखिए x+3 = 12 × 4 = 48, एक्स बराबर क्या आ गया, 45। तो किसका उम्र पूछ रहा है, उसकी पत्नी की वर्तमान उम्र, तो एक्स है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 45। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 45 ईयर। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यह पुरुष, यदि पुरुष और उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है। चलिए किसका पूछा है, पुरुष और पत्नी की आयु का अनुपात क्या दिया है, तो 4:3 दिया है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 9:7 हो जाएगा। तो मान लेते हैं इसका 4x हो गया, इसका 3x हो गया। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद 4 इसमें क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, क्या अनुपात हो जाएगा भाई, 9/7 हो जाएगा, 9/7 आ जाएगा। अगर हम x का मान क्या रखें कि ये अनुपात हमको मिल जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम 8 रख दें तो 8 चौका 32, 4 36, 8 त्रिक 24, 4 28, तो ये कट करके कितना आ जाएगा, 32 4 36/28 क्या हो जाएगा, 4 7 28, 4 9 36, मतलब ये अनुपात 9/7 आ जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट हमको क्या मिल जाएगा, 8 वर्ष मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 चौक 32 और 8 त्रिक 24। तो पूछ ये रहा है कि जब उसकी शादी के समय उनका अनुपात 5:3 था। लीजिए भाई, शादी के समय अनुपात इनका 5:3 था, ये कितना है, 32/24। तो वर्तमान उम्र से पहले शादी हुई होगी ना इन लोगों की, तो कितना, अगर मान लीजिए इसमें से हम 1 वर्ष पहले घटा देते हैं, तो ऑप्शन से देख लेते हैं। अगर हम पहला ऑप्शन घटाते हैं, 32 में से 12 गया, तो 32 में से 12 गया कितना हो जाएगा भाई, 20, कितना हो जाएगा 20, और बटे में 24 में से 12 गया, तो 24 माइनस अगर हम 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, तो 4×3 = 12, 4×5 = 20। लीजिए 5/3 आ गया। इसका मतलब एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 12 वर्ष। शादी कितने वर्ष पहले हुई थी, 12 वर्ष पहले हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। लीजिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ए आई में बी से 3 वर्ष बड़ा है। बी से कितना है भाई, 3 वर्ष बड़ा है, x+3 हो जाएगा। और सी से 3 वर्ष छोटा है, मतलब कि सी इससे 3 वर्ष बड़ा है, तो x+3 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया, x+6 हो गया। बी और डी जुड़वा है, तो बी और डी जुड़वा है, मतलब बी अगर x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। तो पूछ रहा है कि सी डी से कितना वर्ष बड़ा है, तो सी और डी में आयु का अंतर क्या है, तो x+6 और -x कितना है, 6 वर्ष। तो बड़ा कितना है, 6 वर्ष। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 वर्ष। ठीक है,